मामला है ग्राम दुपड़ावदा में दो किसानों के खेत के बीच बने रास्ते का। एक किसान बोलता है कि नाली खोदने से खेत पर बन जाएगा तालाब, और दूसरा किसान बोलता है कि यह रास्ता परंपरागत है, जो यहाँ से पानी निकलेगा, फसलें हो जाएंगी खराब। उसमें उक्त रास्ते पर डाली गई मिट्टी मुरम को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एक और जहां शासन और प्रशासन खेत सड़क और सुदूर सड़क बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तो वहीं यह प्रशासन का अलग ही रूप देखने में आया है। एक किसान रामेश्वर पाटीदार के द्वारा दिए आवेदन पर मेरी फसल खराब होगी, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, तो वहीं दूसरे किसान ने फसल खराब होने का आवेदन किशोर सावरिया व शिवनारायण सावरिया के द्वारा भी दिया गया। फिर प्रशासन के द्वारा इनकी समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया गया? पिनोदास स्वदेश समाचार। दुपड़ावदा में दो किसानों के खेत में बीच में से होकर अन्य किसानों के खेत पर जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। इस दौरान तहसीलदार दिवाकर सुल्य पटवारी आदि ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया। इसके बाद तहसील ने उक्त रास्ते को परंपरागत बनाया है। मामला दुपड़ावदा की कृषक शिवनारायण सावरिया और रामेश्वर पाटीदार दोनों के खेत के बीच रास्ते का है, जहां इस रास्ते के निकलने के दौरान उपयोग करने वाले ने उक्त रास्ता, जो कि अब तक कच्चा था। शिवनारायण सावरिया ने बताया कि उक्त रास्ते पर से होकर निकलने वाली रामचंद्र पिता लक्ष्मण हीराबाई पति नाथू सिंह सीताराम पिता लक्ष्मण कन्हैयालाल लक्ष्मण के द्वारा उनके खेत पर जाने के लिए रास्ते पर मुरम डाला गया, जिससे मेरा भाई का कोई लेना देना नहीं है, किंतु तहसीलदार महोदय के द्वारा उक्त रास्ते को खुदवाने का आदेश दिया, जिससे मेरे खेत की खड़ी फसल खराब होने और खेत का कटाव भी है। इस प्रकार से इस मामले को समझा जा सकता है कि दो पक्षों में रास्ते को लेकर हो रहे विवाद के बाद तहसीलदार पटवारी और अन्य के द्वारा मौके पर जाकर पंचनामा बनाया गया, जिसमें अन्य के साथ उन कृषकों के भी हस्ताक्षर है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि उक्त रास्ते में मुरम हमारे द्वारा डाली गई है। खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। और ये मेरा छोटा भाई किशोर सावरिया है। हम लोगों की ग्राम दुपड़ावदा पटवारी हल्का नंबर 46 तहसील खाचरोद जिला उज्जैन में 5 बीघा ज़मीन है, और हमारी ज़मीन ये वाली है। इससे लगे हुए हिस्से पर ये जो खेत है रामेश्वर पाटीदार नामक व्यक्ति का है, और इनके पास लगभग ये इधर की ओर 70-75 बीघा ज़मीन है। और ये इसके द्वारा हमें पिछले 2 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं कि वह ऐसी योजनाएं बना रहे कि किसान परेशान नहीं हो, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ मैं लगभग 2 वर्षों से परेशान हो रहा हूँ। यहाँ पर कई राजस्व अधिकारियों को मेरे द्वारा लगातार 2 वर्षों से आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं परेशान हो चुका हूँ। अब यह मुख्य मार्ग से लगाकर यहाँ आगे तक एक रास्ता बना हुआ है, जिससे कि कई किसान निकलते हैं, और इस रास्ते पर आगे वाले खेत वाले किसान जो कि है रामचंद्र और सीताराम और कन्हैयालाल चौधरी, उनके द्वारा रास्ता रामेश्वर पाटीदार के द्वारा ख़राब कर दिया जाता था, जिसके कारण रास्ते पर पत्थर मोरम डालकर अपने कुएं का ठीक किया गया। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री महोदय ग्राम खेत सड़क जोड़ो योजना के अंतर्गत जगह जगह पर रास्ते बना रहे हो, और यहाँ पर उनके जो अधिकारी है खाचरोद में तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक, उनके द्वारा इस बनाए हुए रास्ते को खोदकर उसमें नालियाँ बनाई जा रही है, जबकि उनको इस चीज़ का बिल्कुल अधिकार ही नहीं। ये जब नालियाँ बनाई थी तब यहाँ पर कोई राजस्व विभाग से कोई टीम आई थी? जी हाँ, यहाँ पर अंतरिम आदेश के नाम से राजस्व निरीक्षक रघुनाथ मचार और उसके साथ में पटवारी और कुछ और लोग आए थे, लेकिन उनने स्वच्छंदता दिखाई और रामेश्वर पाटीदार और उसके पुत्रों को मेरे खेत की 50 वर्ष पुरानी मेड़ को तोड़कर उसमें नालियाँ बनाने की अनुमति दी। इसके बहाने रामेश्वर पाटीदार उसके पुत्रों ने जो रास्ता उसके खेत में हुआ करता था, आप देख लीजिए, ये रास्ता, ये मेरे खेत की मेड़ है और ये मेरा खेत है, और इधर की ओर रामेश्वर का के खेत के अंदर रास्ता है,
यह पत्थर मोरम डालने के पूर्व की स्थिति है। यहाँ पर मेरी मेड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही, इसके दूसरी ओर रास्ता था, लेकिन हमने तहसील में आवेदन दिया था। तहसीलदार साहब ने बोला कि ये निजी ज़मीन है, इसका कोर्ट में अपील होएगा, न्यू हो जाए तो ठीक है, पर पानी भरा रहा है तो इसलिए करवाया गया। इन्होंने मोरम डाल के हमारा पानी रोका गया। शिवनारायण जी के द्वारा बोला जा रहा है, बोले ये जो मोरम डाली है ये मेरे द्वारा नहीं डाली गई है, किसी जो 2-4 खेत वाले दूसरे लोग हैं उनके द्वारा ये मोरम डाली गई है। और उसके पहले यहाँ पर कोई पानी यहाँ से निकासी नहीं हो रही थी। ये मोरम डालने के बाद में यहाँ पे नालियाँ खोदी गई और पानी निकल रहा है। परंपरागत 40 साल से जा रहा था। मैं भी खुद देखने वाला, मेरे पिताजी देखने वाला, दादाजी भी है। और ये कह रहे हैं कि हमने नहीं डाली, तो ये कह रहे ज़मीन हमारी है, डाली हुई तो मोरम दूसरे ने कैसे डाल दी? इनकी कल से इनकी कोई ज़मीन भी ले ले फिर तो ये कह देगा कि हमने तो नहीं ली। इसमें जो है रामेश्वर जी आवेदक है। रामेश्वर जी के खेत में जो है पानी रुक जाता था, क्योंकि इन्होंने जो है मिट्टी वगैरह डाल के जो है मेड़ ऊंची कर ली थी। तो उसके लिए विधिवत जो है प्रकरण भी चला था तहसील कोर्ट में। और उसमें जो है पहले जैसे पानी निकलता था वैसे ही पूर्ववत स्थिति करने के लिए अंतरिम ऑर्डर भी हुआ था। उसमें जो है पानी निकासी के लिए ऑर्डर हुआ था, जिस स्थान से उस स्थान से जो है लेवल करके पानी जो है निकासी की गई है। सर शिवनारायण जी का जो है बाद में जो है अंतरिम ऑर्डर की इन्होंने अपील भी करी है। जो अपील में जैसे सुनवाई होने के बाद में जो ऑर्डर होगा वो उस ऑर्डर को फॉलो। सर शिवनारायण जी का ये कहना है कि ये जो मोहरम डाली हुई है ये इनके द्वारा नहीं डाली गई है। उन्होंने जो अपील करी है वहीं पे बताएंगे लोग, हमें नहीं बताएंगे। हमने तो सुनवाई करके ऑर्डर किया हुआ है अंतरिम ऑर्डर। सर आगे इनके लिए क्या कुछ हाँ, आगे जो है जो भी ये साक्ष्य वगैरह पेश